बिहार की राजनीति में बड़ी उथल पुथल है। बिहार में एक नेता है चिराग पासवान, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं, लेकिन इन दिनों उनके सुर बड़े बदले हैं। जातिगत जनगणना का मसला हो, लेटर एंट्री का मसला हो या फिर आरक्षण का मसला हो, हर मसले पर उनकी राय, उनका बयान नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी से अलग नजर आता है। चिराग पासवान जातिगत जनगणना की पैरवी करते हैं और लेटर एंट्री का विरोध करते हैं, लेकिन चिराग पासवान के यह बगावती तेवर, चिराग पासवान की सियासत का यह अंदाजा चाणक्य को पसंद नहीं आ रहा है। अमित शाह को नागवार गुजर रहा है। वो अमित शाह जिनको लगता है कि चिराग पासवान को मंत्री बनाया गया, इसके बावजूद वो सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर सकते हैं। क्या वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? क्या आखिर ये अधिकार चिराग को किसने दिया? और इसी वजह से अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों चिराग पासवान से नाराज बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान से अब गुजरात लॉबी खपा हो गई है और कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी पर अब अमित शाह की नज़र है। और कल ही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस से अमित शाह मिले। वही पशुपति पारस हैं जो चिराग पासवान के सांसदों को तोड़कर नया पार्टी बना लिया था। वो मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री थे, तो क्या फिर भाजपा पशुपति पारस से वही खेल करने जा रही है? चिराग पासवान के 5 सांसद हैं, चिराग को हटा दीजिए तो 4 सांसद, और वही 4 सांसदों में अब तोड़ फोड़ की तैयारी है। और ये दोस्तों कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पार्टी में तोड़ फोड़ पहले भी हो चुकी है। पहले भी चिराग पासवान की पार्टी बिखर चुकी है और चिराग पासवान की पार्टी का जो रूप आप आज देख रहे हैं वो बिखरा हुआ रूप है। अब चिराग पासवान की पार्टी खतरे में पड़ चुकी है। और दोस्तों, चिराग पासवान भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर वो जातिगत जनगणना की पैरवी नहीं करते हैं, अगर वो लेटर एंट्री का विरोध नहीं करते हैं, तो फिर बिहार में उनकी राजनीति खतरे में पड़ सकती है। उनके खिलाफ नाराजगी का माहौल बड़ा हो सकता है। और इसी वजह से बिहार के अंदर यह चर्चा है कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच जो रिश्ते हैं वो हर दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। और अमित शाह की नज़र चिराग पासवान की पार्टी पर इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, 272 सीटों का नंबर नहीं है, 240 सीटों पर बीजेपी सीमित है। और इसलिए नज़र चिराग पासवान की पार्टी पर है कि किसी भी तरह से चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल हो सकता है। चिराग पासवान संकेत दे रहे हैं कि 40 से 45 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात भी भाजपा के आला कमान को नागवार गुजर रही है। और अब चिराग पासवान जिस तरह से फैसलों का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, उसकी वजह से भी यह रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। और दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान एनडीए से अपनी रास्ते अलग कर